कंगना कहीं ना कहीं अब लग रहा है अंतिम दौर पे चली गई है। कहा गया है कि नहीं, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो वही चीज कंगना के साथ हुआ है। कंगना अब उस दौर में चली गई ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है, और खासतौर से मीडिया, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए चीजें बयानबाजी कर रही है। आपको बताया तो जिस तरह से उन्होंने कहा है 750 प्लस किसानों की शहादत हुई है, और उसको कह रही है कि लाशों की तरह टांग दिया गया, वहां पर बलात्कार हुआ है। यही रीजन था कि कंगना को थप्पड़ पड़े थे, और मुझे लगता है कि यही चीज होगा तो फिर लात घूसों से कंगना की कहीं ना कहीं फिर कुटाई होगी। थप्पड़ के बाद अब लात घूसा लेगा, जिस तरह से बयानबाजी कर रही है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, सबसे कृषि उत्पादक देश ये देश है, भारत देश है, जहाँ पे किसान सबसे ज्यादा संख्या में, गाँव में बसने वाले लोग ज्यादा है, और उस देश का, उस लोगों का अपमान कंगना कर रही है। तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ये मिल जाए, पंजाब हरियाणा वाले या उत्तर प्रदेश बिहार वाले अगर कोई मिल जाए तो लात घूसों के साथ इनकी जो है वो रिजल्ट देंगे इस बार। आप हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं? हम कहा हिंसा का सपोर्ट, हिंसा का सपोर्ट तो कंगना कर रही है। लात घूसा की बात, तो लात घूसा कौन सी बड़ी बात है भैया? आप एक चीज बताओ, आंदोलन को आप कह रहे हो लाशों को टांग दिया जाता है, वहां पर बलात्कार होता है। बलात्कार तो महाराष्ट्र में हो रहा है, जहाँ पे फिल्म शूटिंग कर रही है। महाराष्ट्र तो उत्तराखंड में हो रहा है, वहां जाना चाहिए। दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे हो रहा है, वहां पे जाना चाहिए, बोलना चाहिए ना। इनके ही राज्य में हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बलात्कार आज वहां हो रहा है, और ये किसान आंदोलन जो वहां पे किसानों ने शहादत दी है, उसको ये कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ, वहां पे किसानों को उल्टा टांग दिया गया, लाशें टांग दी गई। तो क्या कंगना जो एमपी बनने के बाद भूल गई हैं कि जो किसानी जो अन्नदाता है, अनाज उपजता है तो वो खाती हैं? बिल्कुल ये चीज कंगना, मुझे लगता है कि जर्मनी फ्रांस से उसके लिए खाना आता है क्या? मुझे तो ये सवाल कंगना से पूछना चाहिए, पूछ रहा हूं मैं, कि आपके लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली या अलग जगह से खाना आता है क्या? किसी देश के उत्पादक जो किसान अनाज उपजाते हैं, निकालते हैं, उसी का खाना आप खाती हो? उस देश का खाना खा करके, वही कहा गया ना कि जिस थाली में खाना उस थाली में छेद कर देना। वही चीज कंगना का अभी के समय में चल रहा है कि जो किसान, जो अन्नदाता हमारे हैं, वो अनाज उपजाते हैं और उनको इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, उनको गाली देने का काम कंगना कर रही है। ये एक तरह से गाली है। हालांकि इस मामले पे बीजेपी ने अपना दरकिनार कर लिया है, कहा दिया, उनको फटकार भी लगाई है। कितने दिन के बाद किया है? कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी इस चीज का सपोर्ट करती है? अंततः जा करके सपोर्ट तो उसी का है, बीजेपी ने बुलवाया हुआ है। नहीं तो एक अभी वर्तमान में जो एमपी है वो इस तरह से बयानबाजी कर रही है, तो खुद ब खुद तो कर नहीं सकती है। बाद में बीजेपी ने अपना पालना झाड़ा और उन्होंने कहा है कि मैं इसके बयान से अलग दरकिनार, पार्टी का बयान से दरकिनार कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के दबाव में इन्होंने किया है, स्वेच्छा से नहीं किया हुआ है। बीते कई दिनों के बाद इस तरह का बयान जो है वो भाजपा की तरफ से आया हुआ है। कंगना जो इमरजेंसी मूवी ला रही है, जो पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित है, तो क्या लगता है रिलीज होगा, आप देखने जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? वैसे लोगों का नचनिया बजनिया सबका फिल्म हम क्यों देखने जाएंगे? कंगना ला रही है, सेंसर बोर्ड ने उसको प्रमाणित किया, लेकिन जो चीज गलत दिखाया गया है उसको धरातल पे, और जहां पे भी सिनेमा में लगेगा वहां पे जितने सारे कांग्रेसी समर्थक लोग हैं, सारे लोग इस चीज का विरोध करेंगे, और वैसे मूवी का हम लोग बाइकआउट करने का काम करेंगे। वो हिट नहीं होगी, एक चीज आप जान दो, पूरा आपको पहले बता रहा हूँ, फ्लॉप जाएगी फिल्म। जिस तरह से इंदिरा जी जो कि लेडी आयरन थी, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और उनके जो जीवनी पे उसको आधारित फिल्म बनाएगी, उसके साथ छिड़काने की गलत गलत चीजें उसमें त्रुटि करके दिखाई गई है। जिस समय वो कह रही है ना, एक बाइट में मैंने देखा सुना, उसमें कह रही है कि इंदिरा जी जब जाते थे तो अमेरिका वाले बाहर बैठाते थे। याद होना चाहिए, ये इनको पता होना चाहिए, पता नहीं इतिहास पता है कि नहीं है। इनके हिसाब से तो देश 2014 में आजाद हुआ है, तो इनको इतिहास का कुछ जीरो नॉलेज है। इंदिरा जी के समय अमेरिका कांपता था, डरता था। ये रुतबा और ये चीज इंदिरा जी का था, ये पता कंगना को नहीं है। कंगना को नहीं पता है? बिल्कुल नहीं है। कंगना के हिसाब से देश 14 में आजाद हुआ है, कंगना के हिसाब से देश 14 में आजाद हुआ है। वही इस बार 78वां जो स्वतंत्रता दिवस को बधाई कैसे दे दी? सवाल तो कंगना से है कि कैसे आपने 78वां दे दिया? आपके हिसाब से तो अभी 11 साल हुए देश आजाद हुए, ये 24 चल रहे हैं, 10 साल 11 साल हो रहे हैं। तो इतिहास के बारे में भैया आपको नॉलेज ही नहीं है। पहले नॉलेज ले लो, फिर आप किसी भी डिबेट में जाओ, कहीं पे भी आप बात रखो। मूवी है वो बैन होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। सड़कों पे आएंगे, बिल्कुल हम लोग सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, जहां पे भी लगेगा वहां पे शांतिपूर्वक तरीके से, इनके जैसे हुड़दंग तरीके से नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से उस मूवी को नहीं चलने देंगे। और ये अपील करते हैं कि जितने सारे लोग कांग्रेस समर्थक है, इसको फ्लॉप कराने में अपना योगदान दे। क्या है आखिर सच्चाई सब क्यों भाग रहे हैं आप? सच्चाई कहाँ है? सच्चाई दिखाए ना, हम सच्चाई का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहा था कि इमरजेंसी के दिन को जो है काला दिवस के तौर पे मनाना चाहिए। ये तो हर चीज को मना रहे हैं। नोटबंदी को काला दिवस क्यों नहीं मना रहे हैं? 2000 का नोट लाए, 2 साल में उसको बैन कर दिए।
उसमें चिप था। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर रहे थे उसमें चिप है, चिप है, चिप है। कोई कहीं भी रखेगा खोज लेगा, वित्त विभाग, ईडी खोज लेगी, इनकम टैक्स खोज लेगा। बैन क्यों हो गया? उसको काला दिवस मनाओ। किसानों के ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, उसको काला दिवस मनाओ। मनाना जिसको, उसको तो आप मनाते नहीं हो। खैर, अभी आप सत्ता में बैठे हो, आपकी कुर्सी है, कहा गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपकी सत्ता है, आप जो चीज लाओगे जाहिर सी बात है जनता उसको मानेगी। और काला दिवस लाओ या फिर ब्लैक डे लाओ या फिर गोरा डे लाओ, ये लाना आपकी जिम्मेदारी। आप ला सकते हो, आप कुछ भी करो, लेकिन हम उस चीज को मनाएंगे नहीं। हम किसानों का दिवस को मनाएंगे। किसानों ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है, किसानों ने जिस तरह से अपना समर्थन दिया है इस देश को आजाद कराने में, चाहे भगत सिंह हो, ऐसे ऐसे लोग जहाँ जन्म लिए हुए पंजाब में, उसको ये कंगना आतंकवादी और उग्रवादी बोलती है। किसानों के ऊपर जो कंगना का बयान है वो हरियाणा इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा? ये तो सामने दिख जाएगा। रिजल्ट आ रहे हैं ना 4 को, रिजल्ट आएगा ना, सामने दिख जाएगा कितना इसका असर पड़ेगा। भाजपा इसीलिए तो साफ तौर पे भाजपा ने दरकिनार कर दिया। सामने आ जाएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटर किसान ही है, सारे किसान है वहाँ पे, तो ये पता चल जाएगा, सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। भाजपा कितने पे सिमट रही है देखने को मिल जाएगा। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये सिमटने जा रही है। यहाँ से तो सत्ता में, सत्ता से बेदखल होने जा रही है हरियाणा से, और जम्मू कश्मीर में नए सिरे से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये तो लगातार ये सपना तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में देखी थी, लेकिन जनता ने मैंडेट तो नरेंद्र मोदी को दिया। कहाँ दिया है? 240 मैंडेट है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जोड़ से करा लो, नीतीश नायडू को मिलाकर चला लो। तो ये सरकार बैसाखी पे चल रही है, अपने बलबूते पे चल रही है, बैसाखी पे चल रही है। बैसाखी पे चलना और अपने बलबूते पे चलना अलग सी चीज है। आज के समय में कोई भी ये चीज क्यों नहीं पास कर ले रहे हैं? कमेटी गठित करने पड़ रही है, सारे सर्वदलीय बैठक बुला करके बात करनी पड़ रही है। क्यों? इसके पहले 14 से 24 तक ये चीजें क्यों नहीं हुआ? ये चीज आप बताओ। ये पूरा देश से पूछना चाहते हैं, चीज बताए कि 14 से लेकर 24 तक जब ये पूर्ण बहुमत से सत्ता में थे, इनकी 300 सीट थी, तो उस समय क्यों नहीं हुआ? आज हर चीज का सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, तो ये बैसाखी की सरकार है। ये भी 400 का सपना देख रहे थे, क्यों नहीं पूरा कर लिए? करना चाहिए ना। तो क्या लगता है कंगना जो किसानों पे जो बयान दिया है तो इस्तीफा देना चाहिए? कंगना को मैं कहता हूं कि मंडी की जो भी जनता है, मंडी की जहां से सांसद चुनी गई है, जिस समय त्रासदी मंडी में है तो यहाँ ये दिल्ली में बैठ के ऐश कर रही थी मैडम, तो मंडी के जनता को एक एक चीज का हिसाब कर मांगना चाहिए कि मैंने आपको वोट दिया, मैंने आपको सांसद बनाया, हमारा कितना विकास कर रही है, कितना धरातल पे आप काम कर रही है, कितना जनसेवक बन के काम कर रही है, चीज आप बता दो। तो जनता ने चुना है ना, माननीय सांसद है वो, तो जनता ने जनता से ही तो बोल रहा हूँ भैया, हिसाब मांगो ना, हिसाब मांगो। आप क्या करोगे आने वाले 5 साल में, आपके द्वारा क्या विकास होगा मंडी के लिए, चीज आप बता दो कि मंडी के लिए आप क्या करने जा रही हो। ऐसी क्या क्या योजनाएं आपके दिमाग में, आपके पास है, क्या योजना है, क्या आप काम करिएगा मंडी को, कितना बताइए। जब त्रासदी आया तब तो ये दिल्ली में थी, अभी ये मुंबई चली गई होगी, तो मंडी से तो इनको मतलब है नहीं। मंडी की जनता पूरे 5 साल जो है पिछले 5 साल में चली जाएगी। तो क्या लग रहा है स्मृति ईरानी की पद उनका पोस्ट लेना चाह रही है ये? किसका पोस्ट? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का विदाई हो गया ना, 19 में बनी, 24 में चली गई। इनका भी चिंता मत करो आप लोग, 24 में बनी या 29 में चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 29 से पहले चली जाए, कोई तय नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के जितने सारे समर्थक सब लोग बर्दाश्त करते हैं। स्मृति ईरानी को बर्दाश्त के समय आया, दिखा दिया, चली गई बाहर, उसी तरह से ये भी चली जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है।